जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं भगत सिंह पर आसान शब्दों में भाषण। तो आइए शुरू करते हैं। लिख रहा हूँ मैं अंजाम, जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वादा है मेरा तुझसे। मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण, मित्रगण और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को शहीद भगत सिंह दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शहीद भगत सिंह दिवस के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। शहीद भगत सिंह दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष शहीद भगत सिंह के प्रति 2 शब्द रखने जा रहा हूँ। भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। उन्होंने न केवल देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि इस आयोजन में अपने प्राण भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया। उनके निधन से पूरे देश में देशभक्ति की लहर दौड़ गई। संपूर्ण भारत के युवा आज भी शहीद भगत सिंह को प्रेरणा स्रोत के रूप में याद करते हैं। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, जो एक क्रांतिकारी सेनानी थे। उन्हें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल भेज दिया गया था। उनके माता का नाम विद्यावती कौर था, जो एक गृहिणी थी। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा बंगा के प्राइमरी स्कूल में हुई थी। प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण होने के पश्चात उनका दाखिला लाहौर के DAV स्कूल में करा दिया गया। फिर उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने अपने कॉलेज में एक निबंध प्रतियोगिता भी जीती, जिसमें उन्होंने भारत में स्वतंत्रता संग्राम के कारण पंजाब में समस्याएं विषय पर लिखा था। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और 21 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने करीब 50 किताबें पढ़ ली थी, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल की किताबें और कई रूसी और यूरोपीय लेखक शामिल हैं। वह बचपन से ही राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। पढ़ाई के दौरान ही भगत सिंह लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस जैसे राष्ट्रवादियों के संपर्क में आए। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। वह एक ऐसे परिवार से थे जो अंग्रेजों की गुलामी से बंधे भारत को आज़ाद कराने के लिए तत्पर थे, और उन्होंने भी अंग्रेजी नीतियों का बहिष्कार करने निकल पड़े। कम उम्र में ही भगत सिंह प्रबल क्रांतिकारी के रूप में उभरने लगे और युवाओं का एक जत्था भी उनके साथ खड़ा हो गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद उनका आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने एक अंग्रेजी उप महानिरीक्षक को गोली मार दी, जिसके बाद उन पर हत्या का मामला दर्ज हो गया। अपने साथियों के साथ मिलकर व्यापार विवाद बिलों का विरोध करते हुए केंद्रीय विधानसभा पर बम फोड़कर धमाका किया, जिसके बाद इस घटना को लेकर भगत सिंह और उनके साथियों को अंग्रेजी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में भगत सिंह को काफ़ी यातनाएं सहनी पड़ी, जिसके चलते उन्होंने और उनके साथियों ने 116 दिन भूख हड़ताल भी जारी रखी। 23 मार्च 1931 को मात्र 23 वर्ष की आयु में भगत सिंह को फांसी दे दी गई। उनके साथी सुखदेव और राजगुरु भी इसी दिन भारत माता की रक्षा हेतु
फांसी पर चढ़ गए और इनकलाब का नारा अमर कर गए। भगत सिंह वास्तव में एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए हर संभव कोशिश करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। देश के लिए दिए गए उनके बलिदान की गाथा इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी गई है। देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। शहीद भगत सिंह का नाम सदा अमर रहेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।